हरे कृष्णा। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको प्रणाम है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूं, जिसे पूर्व में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसे कौन से देवता है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु ये सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बताते हैं, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन श्री हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि भगवान के सैकड़ों लाखों नामों से जो भगवान का पूजन करता है, भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, ये दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने मात्र से साधक को प्राप्त होती है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्री हरि दामोदर का, कृष्ण का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। सभी देवी देवता की पूजा हो जाती है। यही सार है। चूंकि कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, उनकी भक्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अलग से किसी देवी देवता का पूजा करने का आवश्यकता नहीं, अपने आप सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करना चाहिए और कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए हैं, संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल मिलता है कामिका व्रत का सेवन करने मात्र से। जो व्यक्ति कामिका को जागरण करता है उसको कभी भी यमराज का दर्शन प्राप्त नहीं होता है, वो दुर्गति में प्राप्त नहीं करता है। लालमणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से, हीरे जवाहरात, सोने से जो व्यक्ति भगवान का पूजन करता है, भगवान उससे, विष्णु उससे संतुष्ट नहीं होते। जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी से, तुलसी के पत्तों से, तुलसी से जो भगवान को संतुष्ट करता है, पूजन करता है, उसने जन्म भर का पाप नष्ट कर दिया है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है और जल सींचने से यमराज को भय पहुंचाती है, ऐसी तुलसी देवी को आरोपित करने पर जो भगवान श्री कृष्ण के समीप गोलोक वृंदावन ले जाने वाली हैं, ऐसी तुलसी जी की जो सेवा करता है और तुलसी पत्र जो भगवान के चरणों पर चढ़ाता है, वो मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उस तुलसी देवी को कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपक जलाता है, उसके पुण्य की गणना तो चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर के अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल से तेल के भगवान के सामने जो दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग को जाता है। तो ये जो कामिका एकादशी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। और गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सबको प्रत्येक एकादशी का पालन करना चाहिए और अपने पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम जाना चाहिए। तो आइए हम और आप मिलकर के करेंगे कामिका एकादशी। हरे कृष्णा।